साल 2024 में बिहार राज्य के मधुबनी जिले के सुखराम चौरसिया ने मशरूम व्यापार से सालाना टर्नओवर 3 से 4 करोड़ किया है और इनको बिहार में मशरूम किंग के नाम से प्रचलित है। और यही नाम नहीं बल्कि औरंगाबाद जिले के रहने वाले राजेश कुमार जी ने भी मशरूम व्यापार से 2 से 3 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर किया है। और ऐसे नाम अनगिनत हैं जिन्होंने मशरूम व्यापार से सालाना कमाई लाखों करोड़ों में कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मशरूम की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत बढ़िया खेती है। आज के टाइम में इसको व्यापार के रूप में देखा जा रहा है। बहुत बढ़िया कमाई है और कम लागत के साथ बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन लिया जा सकता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक मशरूम तो सीजन पर ही उगता है, लेकिन फार्मिंग वाली मशरूम आपको माला माल बना सकती है। ऐसे समय में आपको बता दूं कि मशरूम की खेती करना एक बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है। आप इस व्यवसाय की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आइए आज की शानदार वीडियो में हम जानते हैं कि मशरूम की खेती कैसे करें, क्या प्रोसेस होता है, कितने दिनों की फसल होती है, क्या इसमें नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है और उत्पादन माल को कहां बेचें, क्या प्रोसेस होता है, कैसे तैयार किया जा सकता है और कहां और कितनी और कैसी जगह की जरूरत पड़ेगी। सारी महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मशरूम की खेती की डिमांड कितनी है, क्या मशरूम का व्यापार चल पाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है और आज के टाइम में बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया के किसी भी कोने में आपको मशरूम खाने वाले लोग मिल ही जाएंगे। इसकी डिमांड बहुत बढ़िया है, मार्केट में पहुंचते ही लूट पड़ जाती है, क्योंकि देखिए मशरूम एक अच्छा और प्रोटीन युक्त सब्जी है। ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट, गांव, घर सभी जगह पर मशरूम खाने वाले जो है कि मिल ही जाते हैं। तो ऐसे में इसका मार्केट बहुत बढ़िया है। आप मशरूम की खेती की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे कि मशरूम की खेती कैसे शुरू करें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मशरूम की खेती को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक जगह का चुनाव करना होगा। जब जगह का चुनाव कर लेते हैं तो उस जगह पर आपको एक झोपड़ी का निर्माण कराना होगा। झोपड़ी के अंदर काफी बढ़िया वातावरण, ठंडा कूल होना चाहिए और वातावरण को आपको काफी ज्यादा मेंटेन करना होगा। ऐसा जगह आप चुनाव करके एक झोपड़ी का तैयार करा लेना है। उसके अंदर आपको बांस के रेक्स बनवा देना है, ताकि जो है कि स्टेप बाय स्टेप रेक बनाना है, इतना ऊंचा फिर इतना ऊंचा, तो 4 से 5 लेयर आपको उठवा देना है। और कंपोस्ट खाद का आपको यहाँ पर तैयार करना होगा। देखिए, कंपोस्ट खाद जो है धान, गेहूं, जैविक उर्वरकों के साथ मिलाकर लगभग 25 से 30 दिनों तक आपको छोड़ देना है। और जब जैसे ही वो कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है, वैसे ही जो है सारे रेकों पर आपको बिछवा देना है। और यहीं पर जो है कि उसी कंपोस्ट खाद के ऊपर आपको पशु आहार के साथ जो है मशरूम की स्पोन आती है, बीज आती है, उसको पशु आहार के साथ मिलाकर सारा बुआई करा देना। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मशरूम के व्यापार में यानी कि खेती में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात जो है वो आपको तापमान नियंत्रण में देनी होगी। आपका तापमान अंदर का 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए, ताकि तापमान नियंत्रण रहे। अगर आपकी बात करें वहीं नमी पर, तो 70 से 80% आपकी कंपोस्ट खाद पर नमी होनी चाहिए, तभी बढ़िया से उत्पादन आपका मशरूम का होगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही आप बुआई करते हैं फसल, वैसे ही आपको जो है कि अखबार पेपर आपके ऊपर सारा बिछा देना है और समय समय पर पानी का स्प्रे बौछार लगाते रहना है, ताकि जो है कि नमी बराबर बरकरार बनी रहे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सरकार द्वारा कई ऐसे ट्रेनिंग कोर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो आप अपने नजदीकी और आसपास के कृषि विभाग के अधिकारी से जाकर मिलें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। देखिए, मशरूम व्यापार को शुरू करने के लिए एक बढ़िया अनुभव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तापमान नियंत्रण, कब, कहाँ, कितना समय में क्या आपको बुआई करना है, कैसे मेंटेन करना है, इन बातों का बहुत ही बढ़िया ध्यान रखना होगा। तो आप अपना जो है सरकारी सुविधा से आप ट्रेनिंग लेकर, आप 7 से 8 दिनों 10 दिनों का ट्रेनिंग कोर्स होता है, आप वहां पर ट्रेनिंग करके आप इस व्यापार को शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अगर आप ट्रेनिंग करना नहीं चाहते हैं तो आसपास किसी क्षेत्र में अगर आपका मशरूम फार्मिंग है तो वहां पर जाइए। 10 से 15 दिन, महीनों तक आप वहां पर काम कर सकते हैं या रहकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। जब वहां देखेंगे तो अनुभव प्राप्त करेंगे। अनुभव जब साझा होंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फायदा साबित होगा, ये कि आप ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना होगा। आप जो है कि सीधे बड़े लेवल कर पहुंच सकते हैं। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपना मशरूम के व्यापार को शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके बाद चर्चा करेंगे कि मशरूम के व्यापार को शुरू करने के लिए कितनी और कैसी जगह की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर हम अधिकतम की बात करें तो लगभग 35 बाई
70 फीट के से ऊपर आपका झोपड़ी नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऊपर या बड़ा झोपड़ी है तो वहाँ पर आपको तापमान नियंत्रण करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब दिक्कत आएगी तो आपका उत्पादन कम होगा, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपको जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आप चाहें तो 30 बाई 60 का एक झोपड़ी तैयार करा के आप होल पर मशरूम का उत्पादन शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे कि मशरूम के व्यापार को शुरू करने के लिए कितनी लागत लगने वाली है, आखिर इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप व्यापार की दृष्टि से मशरूम की खेती में उतरते हैं तो आप मिनिमम 50,000 रुपए से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, इस खेती की शुरुआत कर सकते हैं। 50,000, 2 लाख, 3 लाख रुपए में आप अच्छा खासा बड़े पैमाने पर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस व्यापार में लागत बहुत ही कम है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे में आप कम लागत के साथ पहली बार शुरुआत करें तो आप चाहें तो शुरुआत में अगर आप 50,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे जब अनुभव होते लगेगा तो आप इसको बड़ी स्तर पर ले जा सकते हैं। अब इसके बाद चर्चा करेंगे कि उत्पादन मशरूम बेचे कहां। तो मैं आपको बता दूं कि आप उत्पादन मशरूम जो है आप मंडी पर अपने शहर के बेच सकते हैं। इसके अलावा जो है कि जो मशरूम व्यापारी होलसेलर होते हैं वहां भी आप बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप सारा मशरूम उनको बेच सकते हैं बढ़िया दामों पर। आप 3 से 4 जगह पता कर सकते हैं, उस हिसाब से आप एक बढ़िया जगह पर आप मशरूम बेच सकते हैं। आप अपने शहर में जो है मंडी पर भी बेच सकते हैं, मंडी बेहतर रहेगा, वहां पर रेट अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद चर्चा करेंगे कि मशरूम के व्यापार से कितना कमाया जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मशरूम का व्यापार से बहुत बढ़िया कमाया जा सकता है। अगर आपका अच्छी उत्पादन होती है इस खेती से तो आपका बहुत बढ़िया कमाई हो सकता है। लाखों किसान इस बिजनेस से बहुत बढ़िया कमाई कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में बिहार हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए और इसी के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मशरूम व्यापार बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप कर रहा है और इससे किसान हजारों लाखों करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं। तो ऐसे में आप भी इस बिजनेस की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं तो अगर आपकी अच्छी उत्पादन होती है मशरूम व्यापार में तो यहाँ पर आप 30 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या मशरूम की खेती में आपको नुकसान का सामना करना भी पड़ सकता है। तो जी हाँ, आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, आपको अगर तापमान नियंत्रण में दिक्कत आती है, तापमान में कमी ऊपर आती है तो यहाँ पर आपको कम उत्पादन मिलेगा। जब कम उत्पादन मिलेगा तो यहाँ पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको तापमान का बहुत ही बढ़िया मेंटेन करना होगा, नमी पर ध्यान देना होगा, सही स्पोन, सही बीज का चुनाव करें। आपका सही बीज का चुनाव करेंगे तो अच्छी खासी महंगी रेट पर जाएगी। जब महंगी रेट पर जाएगी तो आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। तो इन सारे नुकसान से आप बचने के लिए आप ट्रेनिंग ले सकते हैं सरकार से जुड़े ट्रेनिंग कोर्स का, या तो आप किसी पहले से कर रहे मशरूम फार्मिंग बिजनेस में आप जाइए, देखिए, समझिए और सीखिए और अपना अनुभव प्राप्त करके अपना खुद का व्यापार शुरू कीजिए। इसी के साथ अगर मशरूम व्यापार से संबंधित अगर कोई भी जानकारी छूट गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।